हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल भावना स्मार्ट एकेडमी। माय नेम इज भावना और ये मेरा नया चैनल है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है कि इंग्लिश में जो अल्फाबेट होते हैं उन वो किस किस रैंक पे होते हैं, उनको याद करने की ट्रिक्स उसे हम पढ़ेंगे। जैसे देखो, जो हमारे एबीसीडी होते हैं, एबीसीडी होते हैं, इनका सबको पता होता है कि 1 2 3 4, ये सबको पता होते हैं। ठीक है। एक होता है हमारे पास XYZ। XYZ का भी सबको पता होता है कि 24 25 26। ठीक है। 24 25 और 26, ये जो हमारे पास 7 अल्फाबेट होते हैं ये तो सबको पता ही होते हैं। मेन जो हमारा काम होता है, अलग अलग ट्रिक्स होती हैं इनको लगाने की, सभी टीचर अपनी अलग अलग ट्रिक्स बताते हैं। ठीक है, मैं अपनी वाली बता देती हूँ। सिर्फ आपको याद करने हैं EJOTY। ये भी याद नहीं करने, ये भी इजोटी एक वर्ड बन गया। इजोटी को आप ऐसे अप्लाई कर सकते हो कि 5 की टेबल लिख दो यहाँ पे, 5 10 15 20 और 25। इन सिर्फ आपको ये पता हो, इजोटी वर्ड पता होगा ना, ये भी आपको फिर याद करने की जरूरत नहीं है 5 10, क्योंकि ये 5 की टेबल है। ठीक है। 5 अल्फाबेट और 5 की आपको यहाँ पे क्या लिखनी है, टेबल लिखनी है। अब देखो, जो मेन काम होता है हमारा वो क्या होता है, आगे जो इनके अलावा जो रह गए अल्फाबेट वो क्या होते हैं। जैसे उनमें सबसे पहले आता है हमारा एफ। एफ से एक वर्ड बनता है क्या, फिक्स। फिक्स को आप सिक्स, फिक्स सिक्स एक तरीके से लगते हैं ना, दोनों एक जैसे हैं, तो सिक्स मतलब सिक्स, 6। यानी कि जो हमारा एफ होता है वो कितने पे आता है, 6 पे आता है। ठीक है। एक होता है हमारे पास, एफ से ही हमारा एक अल्फाबेट हम बना सकते हैं, वो क्या होता है हमारा पी। पी, ये कुछ 6 टाइप का लग रहा है अगर हम इसको कॉपी को रोटेट करके देखें, देखो ऐसे। ठीक है। तो जो हमारा पी होता है वो कितने पे आ जाएगा, हमारा 16 पे। ठीक है। देखो, एफ से क्या बन गया, पी। पी 6 लगता है अगर हम नोटबुक को रोटेट करके देखो, देखो ऐसे। ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा 16 पे। फिर देखो हमारा जी। जी में एक साथ छुपा होता है, नहीं देखा कभी, आज देख लो। ये रहा हमारा 7। तो जी होता है हमारा 7 पे। समझ गए। फिर देखो, हमारा एक होता है हमारे पास क्याऊ, इसमें भी एक साथ होता है, ये नीचे देखना ध्यान से। ये देखो, ये 7 की तरह लग रहा है, तो ये होता है हमारा 17 पे। अगर आप ऐसे जोड़ जोड़ के ऐसे देख देख के समझोगे ना, फिर आपको याद करने की जरूरत नहीं होती। अब तक आपने क्या याद किया, कुछ नहीं याद किया, सिर्फ ये अल्फाबेट ही आपने पढ़ा होगा, इजोटी। इसको पता है इजोटी, इसमें 5 क्या है हमारे अल्फाबेट है, और हमने 5 की टेबल लिख दी। फिक्स मतलब फिक्स 6 यानी कि 6 पे। जी, यहाँ पे पी जो है हमारा किससे, 6 से बन रहा है। ठीक है। तो और एफ से भी क्या बन रहा है हमारा, पी, यानी कि क्या हो गया हमारा 16। जी में भी एक 7 होता है तो 7, और क्याऊ में एक 7 होता है तो वो क्या हो गया हमारा 17। एक होता है हमारे पास एच। एच को आप 8 की तरह लिख सकते हो, ये देखो ऐसे लिख सकते हो। तो जो हमारा एच हो गया वो कितने पे आ गया, 8 पे। आई, यूजुअली हम डेली लाइफ में सेंटेंस बोलते हैं आई नो वेरी वेल। तो आई नो मतलब नो। आई कितने पे आता है हमारा, 9 पे। ठीक है। एक होता है हमारे पास के। हाँ, आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे एक रील वायरल हुई थी जिसमें जो एक टीचर है वो एक स्टूडेंट को बोलता है कि इंग्लिश का जो 11वां अल्फाबेट होता है वो कौन सा है, वो हरियाणवी में बोलता है के। वो समझ जा, वो बोल देता है कि बैठ जा तेरा मतलब, सही बताया इसने। तो वो तो क्या वाला के बोलता है। तो आपको के का तो पता ही होगा कि इंग्लिश का जो 11वां हमारा अल्फाबेट होता है वो क्या है, के मतलब क्या। ठीक है। जो एल है, एल में देखो 2 लाइन है, 1 2। ठीक है। यानी कि जो हमारा एल होगा वो कितने पे होगा, 12 पे। इससे ज्यादा इजी ट्रिक्स नहीं हो सकती, देख के ही आपको पता चल रहा है कि ये कितने पे आता है। 2 लाइन एक और इंग्लिश के अल्फाबेट में होती है जो होता है हमारा वी, 1 2। तो ये होता है हमारा 22 पे, यानी कि 22। ठीक है। एक होता है हमारे पास एम। एम को अगर आप नोटबुक रोटेट करके देखोगे तो ये बन रहा है हमारा 3 बन रहा है, यानी कि ये आता है हमारा 13 पे। एक और हमारा इंग्लिश का अल्फाबेट होता है जो कि 3 की तरह लगता है, वो है हमारा डब्ल्यू।
डब्ल्यू आता है हमारा 23 पे। ठीक है, जोड़ जोड़ के ऐसे पढ़ोगे, ये वाली ट्रिक्स लगाओगे तो आपको कुछ याद ही नहीं करना, देख के या बता सकते हो कि ये कौन से नंबर पे होता है। ठीक है, डब्ल्यू देखो, अब आता है हमारा एन। रोमन काउंटिंग में अगर आप इसको ऐसे देखो तो ये बनता है हमारा 14, यानी कि जो एन होता है हमारा क्या होता है 14। ठीक है, फिर आता है हमारा आर और एस, इनको हम इकट्ठा पढ़ेंगे। हिंदी में होता है 18, एक होता है हमारा 19। 18 में भी र की आवाज आ रही है ना, तो ये हो गया। 18 पे क्या होता है हमारा आर, और 19 में पीछे स की साउंड आ रही है तो वो हो गया हमारा एस। ठीक है, फिर देखो आगे यू। यू, हिंदी में यू ऐसे डलता है। ठीक है, ये एक तरीके से र यानी कि दो की तरह लग रहा है, ये देखो दो, और ये होगी एक लाइन, तो ये होता है हमारा 21। वी हमने पढ़ लिया, डब्ल्यू हमने पढ़ लिया, आर हमने पढ़ डब्ल्यू पढ़ लिया, एक्स वाई जेड हमने पढ़ लिए। तो यहाँ पे हमारे इंग्लिश के अल्फाबेट कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको पसंद आ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।